हेलो दोस्तों, टैलेंट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो रहेगा थोरेकोसेंटेसिस। दोस्तों, थोरेकोसेंटेसिस है एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोरेकोसेंटेसिस के अंदर, ठीक है। चाहे एम्स के एग्ज़ाम हो, चाहे ईएसआईसी के एग्ज़ाम हो, चाहे डीएसएसबी एग्ज़ाम हो, ऑल ओवर एग्ज़ाम्स के अंदर है थोरेकोसेंटेसिस से काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा थोरेकोसेंटेसिस। थोरेकोसेंटेसिस। तो दोस्तों नाम से आपको शायद पता लग ही गया होगा थोरेकोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके मीनिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको अगर ब्रेक डाउन करके देखें, अगर इस वर्ड को थोरेकोसेंटेसिस को, जैसे कि थोरेको और सेंटेसिस, तो दोस्तों थोरेको का मतलब आप समझ सकते हैं रिलेटेड टू द थोरेक्स, ठीक है दोस्तों, रिलेटेड टू द थोरेक्स। और सेंटेसिस का मतलब होता है टू रिमूव फ्लूइड, टू रिमूव फ्लूइड। तो इसका मतलब मीनिंग, अगर जनरली हम लोग मीनिंग की बात करें कि थोरेकोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं जनरली टू रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी, टू रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी नॉन एज थोरेक्स। अगर हम लोग सिस्टमेटिक वे के अगर बात करें इसके डेफिनेशन के बारे में या इसके मीनिंग के बारे में, तो हम लोग दोस्तों बोल सकते हैं टू इंट्रोड्यूस नीडल इनटू द थोरेक्स, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस, हम लोग बोल सकते हैं टू इंट्रोड्यूस ए नीडल इन प्लूरल स्पेस थ्रू द चेस्ट वॉल। हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों टू इंट्रोड्यूस ए नीडल इन प्लूरल स्पेस थ्रू द चेस्ट वॉल। चेस्ट वॉल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक नीडल है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, किस लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, हम लोग बोल सकते हैं टू विड्रोवल ऑफ फ्लूइड और एयर फ्रॉम द प्लूरल space for diagnostic and therapeutic purpose, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पर बात हुई इसके इंट्रोडक्शन की, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। हमने इसके बारे में बताया कि टू इंट्रोड्यूस ए नीडल इन प्लूरल स्पेस थ्रू द चेस्ट वॉल। चेस्ट वॉल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल स्पेस के अंदर एक नीडल इंसर्ट करेंगे, जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, टू विड्रोवल ऑफ फ्लूइड और एयर, ठीक है। नीडल इंसर्ट करने के बाद में क्या करेंगे, फ्लूइड और एयर है उसको क्या करेंगे, हम लोग रिमूव करेंगे या फिर विड्रॉ करेंगे फ्रॉम द प्लूरल स्पेस फॉर द डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक पर्पस। या तो मान लीजिए पेशेंट के अंदर किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ हो, चेस्ट वॉल है या फिर प्लूरल स्पेस के अंदर अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर कलेक्शन हो रहा है, तो हम लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये जो फ्लूइड कलेक्शन हुआ है उसके अंदर किसी तरीके की इन्फेक्शन तो डेवलप न हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थेरेपेटिक पर्पज़। थेरेपेटिक पर्पज़ की अगर बात करें, अगर हायर अमाउंट के अंदर अगर फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है प्लूरल स्पेस के अंदर, तो हम लोग थेरेपेटिक पर्पज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं प्लूरल स्पेस से फ्लूइड को या फिर एयर को, ठीक है दोस्तों। जिससे है पेशेंट को है जो कि साइन सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अंदर क्या हो सके, रिलीफ मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बात हुई, नॉर्मली हम लोग डेफिनेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके जो प्रोसीजर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रोसीजर की दोस्तों अगर बात करें तो प्रोसीजर हम लोग
किस किस कंडीशन में करते हैं, या फिर दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं प्रोसीजर से पहले हम लोग बात करेंगे इसके अंदर इंडिकेशंस की। अगर बात करें दोस्तों इंडिकेशंस की, अगर देखें हम लोग बात करें अगर इंडिकेशंस की, ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग डिस्कशन करें इंडिकेशंस के बारे में तो हम लोग कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंडिकेशन की हम लोग बोल सकते हैं या तो किसी पेशेंट के अंदर क्या हुआ हो हाइड्रोथोरेक्स, अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर हाइड्रोथोरेक्स के कंडीशन है वो डेवलप हुई है, तो उस कंडीशन में हम लोग है वो थोरेकोसेंटेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग बोल सकते हैं न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, ठीक है दोस्तों, न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट में हम लोग बोल सकते हैं हीमोथोरेक्स, या फिर बोल सकते हैं कई बार हो सकता है पायोथोरेक्स, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करें अगर इंडिकेशंस के, हमने अंदर देखा कई टर्म्स देखे हमने कि हाइड्रोथोरेक्स क्या हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, हीमोथोरेक्स क्या होता है और पायोथोरेक्स क्या होता है। अगर हम लोग बात करें हाइड्रोथोरेक्स की तो हाइड्रोथोरेक्स का मतलब क्या होता है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हुआ हो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोथोरेक्स। अगर न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ एयर, कलेक्शन ऑफ एयर इन प्लूरल स्पेस। अगर प्लूरल स्पेस के अंदर अगर एयर का कलेक्शन हुआ हो उसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट वन हम लोग दोस्तों बात करते हैं हीमोथोरेक्स की, तो हीमोथोरेक्स का हीमो से आप रिलेशन कर सकते हैं ब्लड से, तो हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ब्लड इन प्लूरल स्पेस नॉन एज हीमोथोरेक्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पायोथोरेक्स की अगर बात करें, पायो रिलेटेड टू द पस, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल स्पेस नॉन एज पायोथोरेक्स। तो दोस्तों ये बात हुई डेफिनेशंस के बारे में, और हमने अभी रिसेंट में डिस्कशन किया इंडिकेशंस के बारे में कि इंडिकेशंस या यूजेस की जो थोरेकोसेंटेसिस प्रोसीजर है वो कौन कौन से कंडीशन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई इंडिकेशंस की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में, ठीक है दोस्तों। डेफिनेशन और इंडिकेशंस के बारे में हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर्स की अगर बात करें दोस्तों, प्रोसीजर के अंदर हम लोग फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। प्रोसीजर दोस्तों हम लोग बात करें अगर प्रोसीजर की, प्रोसीजर है वो हम लोग जनरली परफॉर्म करते हैं पेशेंट के अंदर, जैसे हाइड्रोथोरेक्स हुआ, न्यूमोथोरेक्स हुआ, उन कंडीशन के अंदर हम लोग जनरली परफॉर्म करते हैं। तो प्रोसीजर की अगर बात करें तो प्रोसीजर करने से पहले हम लोग को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे आर्टिकल्स को, ठीक है। प्रोसीजर किसी भी प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल्स है उनको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करें अगर आर्टिकल्स की, ठीक है दोस्तों, प्रोसीजर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल्स है उनको प्रिपेयर करेंगे। आर्टिकल्स की दोस्तों अगर बात करें तो हम लोग फर्स्ट वन हम लोग बोल सकते हैं कि तो क्या चाहिए 16 गोज नीडल, क्या चाहिए 16 गोज नीडल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हेलो थिक नीडल होती है। 16 गोज की नीडल कैसी होती है, हेलो थिक नीडल, ठीक है दोस्तों। तो 16 गोज की नीडल है वो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर यूज करते हैं। साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं स्टेथोस्कोप, क्या यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप भी यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप यूज क्यों करेंगे, स्टेथोस्कोप टू यूज असेस एप्रोप्रिएट साइट, किस स्टेथोस्कोप क्यों यूज करेंगे, टू असेस एप्रोप्रिएट साइट। एप्रोप्रिएट जो साइट है उसको हम लोग असेस करने के लिए क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप है उसका यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। और साथ साथ में हम लोग यूज कर सकते हैं एंटी कोगुलेंट, एप्रोप्रिएट साइट, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं प्रॉपर साइट भी बोल सकते हैं,
ठीक है दोस्तों, अप्रोप्रिएट साइट या फिर प्रॉपर साइट भी बोल सकते हैं। एंटीकोगुलेंट की अगर दोस्तों अगर बात करें तो एंटीकोगुलेंट हम लोग सोडियम सिट्रेट है वो यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं एंटीकोगुलेंट के रूप में? सोडियम सिट्रेट है जनरली हम लोग यूज कर सकते हैं, सोडियम सिट्रेट। ठीक है दोस्तों, सोडियम सिट्रेट है वो एंटीकोगुलेंट के रूप में हम लोग यूज करेंगे। और साथ साथ में नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक्सरे करवाएंगे। क्या करेंगे? एक्सरे बिफोर प्रोसीजर। क्या करेंगे? प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का एक्सरे कराएंगे, जिससे हम लोग है वो जो एक्यूरेट साइट है उसको आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं इसके अंदर पोजीशंस की। आर्टिकल्स की हमने बात की, आर्टिकल्स में हमने देखा 16 गोज की नीडल है वो यूज़ करते हैं हम लोग, स्टेथोस्कोप है वो यूज़ करते हैं टू असेस द एप्रोप्रिएट या फिर प्रॉपर साइट को असेस करने के लिए। एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट हम लोग सोडियम सिट्रेट है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में हमने देखा एक्सरे बिफोर सर्जरी, एक्सरे बिफोर सर्जरी टू असेस प्रॉपर साइट। इसमें भी एक्सरे क्यों करते हैं? असेस करने के लिए, प्रॉपर साइट को असेस करने के लिए क्या करेंगे, एक्सरे करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई आर्टिकल्स की। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं पोजीशंस की। पोजीशंस की अगर बात करें तो इसके अंदर हम लोग पोजीशन क्या कौन सी यूज करेंगे? अपराइट, अपराइट या फिर सिटिंग पोजीशन। दोस्तों हम लोग अगर पोजीशन की बात करें कि ये जो प्रोसीजर है थोरेकोसेंटेसिस प्रोसीजर है वो हम लोग कौन सी पोजीशन के अंदर परफॉर्म करते हैं, तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग अपराइट या फिर सिटिंग पोजीशन है वो जनरली प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपराइट या सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को क्या करेंगे, बैठाएंगे और उसके दोनों हाथ है वो क्या करेंगे, अपराइट और सिटिंग पोजीशन के अंदर पेशेंट को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, पेशेंट के दोनों हाथ, पेशेंट को बोलेंगे कि अब बैठा के पेशेंट को बोलेंगे कि अपने दोनों हाथ है वो क्या करने हैं, एलिवेट करने हैं अबाउट द लेवल ऑफ शोल्डर। शोल्डर जो है, शोल्डर का जो लेवल है, जैसे कि हाथ है, ये दोनों हाथ है तो शोल्डर से लेवल से ऊपर क्या उठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि अपने दोनों हाथ है वो शोल्डर से लेवल से ऊपर क्या करें, उठाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, जैसे ही पेशेंट है अपने हाथ को क्या करेगा, एलिवेट करेगा। ठीक है, शोल्डर से लेवल से ऊपर एलिवेट करेगा, जिसकी वजह से जो इंटरकोस्टल स्पेस है उसका जो स्पेस का जो एरिया है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिससे नीडल है वो आसानी से इंसर्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बोल सकते हैं, इसके अंदर बोल सकते हैं वेयर पेशेंट both hands elevated above the shoulder to increase intercostal space and easy insertion of needle। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर बात करें पोजीशंस की, हमने बात की पोजीशन के, हमने अंदर बताया कि अगर पेशेंट है उसके अंदर थोरेकोसेंटेसिस अगर करने जा रहे हैं तो पेशेंट को क्या करेंगे, अपराइट या फिर सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि अपराइट और सिटिंग पोजीशन लेने के बाद में पेशेंट को बोलेंगे अपने दोनों हाथ है वो क्या करेगा, एलिवेट करेगा, शोल्डर से लेवल से ऊपर क्या करेगा, एलिवेट करेगा, जिससे क्या होगा, जो इंटरकोस्टल स्पेस है उसका एरिया है वो इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, इजीली जो नीडल है वो इंसर्ट कर सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन हम लोग दोस्तों, एक तो पोजीशन हमने देखा अपराइट और सिटिंग पोजीशन। नेक्स्ट वन जो पोजीशन है हम लोग यूज कर सकते हैं ऑर्थोप्निक पोजीशन। और कौन सी पोजीशन यूज कर सकते हैं, ऑर्थोप्निक पोजीशन। ये तो फर्स्ट वन हुई। सेकंड में हम लोग बोल सकते हैं ऑर्थोप्निक पोजीशन। ऑर्थोप्निक पोजीशन की अगर बात करें दोस्तों, तो ऑर्थोप्निक पोजीशन के अंदर क्या करेंगे हम लोग, पेशेंट को है सिटिंग पोजीशन में सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और उसके दोनों जो हैंड्स है वो कहाँ प्लेस करेंगे, कार्डियक टेबल के ऊपर।
कहाँ प्लेस करेंगे? कार्डियक टेबल के ऊपर। कोई पेशेंट है बेड के ऊपर बैठा है, बेड के ऊपर बैठने के बाद में उसके पास में क्या करेंगे? कार्डियक टेबल लाएंगे। कार्डियक टेबल पेशेंट को हम लोग इंस्ट्रक्ट करेंगे या फिर बताएंगे कि जो अपने दोनों हैंड्स है वो क्या करेगा? कार्डियक टेबल के ऊपर है वो प्लेसमेंट करेगा, ठीक है, जिससे हम लोग इजीली है वो नीडल है वो इंसर्ट कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो ऑर्थोपेनिक पोजीशन की अगर बात करें तो उसके अंदर हम लोग मेनली जनरली जो सपोर्टिव जो आर्टिकल्स है वो कौन सा यूज़ करेंगे? कार्डियक टेबल्स यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर ऑर्थोपेनिक पोजीशन के हम लोग बोल सकते हैं वेयर बोथ हैंड्स ऑफ पेशेंट प्लेस्ड ऑन कार्डियक टेबल, ठीक है दोस्तों। ऑर्थोपेनिक पोजीशन के अंदर हम जनरली पेशेंट के जो दोनों हैंड्स है वो कार्डियक टेबल है उसके ऊपर क्या करेंगे? प्लेस करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये बात हुई सेकंड में हम लोग, फर्स्ट वन हमने देखा अपराइट पोजीशन, सेकंड है ऑर्थोपेनिक पोजीशन। थर्ड अगर बात करें, थर्ड की अगर बात करें तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे? जो अनअफेक्टेड साइड है पेशेंट की, जो अफेक्टेड साइड है वो यूज़ ना करके हम लोग क्या करेंगे? जो अनअफेक्टेड साइड है पेशेंट की उस साइड पे हम लोग क्या करेंगे? पेशेंट को लाइंग डाउन कराएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में पेशेंट को बोलेंगे कि अपना जो अनअफेक्टेड हैंड है, जो अपोजिट साइड का, सॉरी, जो अफेक्टेड हैंड है, जो अपोजिट साइड का हैंड है उसको क्या करेगा? अनअफेक्टेड साइड के जो शोल्डर है उस पर प्लेस करने के लिए बोलेंगे, जिससे जो इंटरकोस्टल स्पेस का जो डायमीटर है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर थर्ड वन हमने बताया कि पेशेंट लाइंग ऑन अनअफेक्टेड साइड पेशेंट लाइंग ऑन अनअफेक्टेड side and affected side hand raised या फिर पुट, ठीक है। पेशेंट है उसको अनअफेक्टेड साइड के अंदर क्या करेंगे? प्लेस करेंगे, लाइन डाउन करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? पुट हैंड ऑन अनअफेक्टेड साइड शोल्डर, ठीक है दोस्तों। पेशेंट को हम लोग अनअफेक्टेड साइड की तरफ हम लोग लाइन डाउन होने के लिए बोलेंगे, लाइन डाउन पोजीशन में प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद में जो अफेक्टेड साइड का जो हैंड है वो रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, और जो अनअफेक्टेड साइड का जो होल्डर है उसके ऊपर पुट या फिर प्लेस करने के लिए कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बात हुई पोजीशंस की। पोजीशन के अंदर हमने देखा 3 पोजीशन देखी, अपराइट पोजीशन, ऑर्थोपेनिक पोजीशन, और साथ साथ में जो अनअफेक्टेड साइड की जो पोजीशन है वो जैसे लेटरल पोजीशन लिया, और अनअफेक्टेड साइड की पोजीशन है वो हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बात हुई यहाँ पर पोजीशंस की। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे, इसी के अंदर थोरेकोसेंटेसिस के अंदर हम लोग प्रोसीजर के साथ साथ में पढ़ रहे हैं, प्रोसीजर में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे नीडल इंसर्शन की। अगर बात करें दोस्तों कि नीडल इंसर्शन कहाँ कराएंगे? नीडल इंसर्शन, ठीक है दोस्तों। नीडल इंसर्शन की दोस्तों अगर बात करें तो नीडल इंसर्शन यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन। फर्स्ट वन हम लोग बोल सकते हैं नीडल इंसर्शन की अगर बात करें सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन, इन मिड क्लेविकुलर लाइन टू एस्केप एयर, ठीक है दोस्तों। अगर किसी पेशेंट के अंदर, ये बात हुई न्यूमोथोरेक्स की, न्यूमोथोरेक्स, ये बात हुई दोस्तों न्यूमोथोरेक्स की। अगर किसी पेशेंट के अंदर न्यूमोथोरेक्स हुआ है तो उसके अंदर हम लोग जो साइट है
वहाँ साइट है, वहाँ पर कहाँ कौन सी साइट पे हम लोग या फिर कौन से स्पेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, नीडल इंसर्ट करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, अगर किसी पेशेंट के अंदर निमोथोरेक्स हुआ है तो उसके अंदर हम लोग सेकंड और थर्ड जो इंटरकोस्टल स्पेस है इन मिड एक्सिलरी लाइन, वहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग नीडल इंसर्ट करेंगे और क्या करेंगे, एयर को एस्केप करेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, अगर बात करें किसी पेशेंट के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हुआ हो, ठीक है दोस्तों, अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइड्रोथोरेक्स हो या फिर बोल सकते हैं हीमोथोरेक्स हो, पायोथोरेक्स हो, उस कंडीशन के अंदर हम लोग बोल सकते हैं 8th and 9th इंटरकोस्टल स्पेस टू रिमूव फ्लूइड, या फिर बोल सकते हैं टू रिमूव और एस्केप फ्लूइड। ठीक है दोस्तों। अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइड्रोथोरेक्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं अगर किसी पेशेंट के अंदर फ्लूइड है, उसका कलेक्शन हुआ हो, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस है, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे नीडल को। अगर किसी पेशेंट के अंदर एयर का कलेक्शन हुआ हो या फिर न्यूमोथोरिक्स हो, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है, वहाँ पर नीडल है वो इंसर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। ये हम लोग जनरली जो एरिया है या फिर स्पेस है या फिर जो एग्जैक्ट या प्रोपेट साइट हम लोग क्यों चूज़ करते हैं, इसलिए चूज़ करते हैं टू प्रिवेंट इंजरी ऑफ द डायफ्राम। ठीक है दोस्तों। या तो डायफ्राम को इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो प्रॉपर साइट है वहाँ पर इंसर्ट कराएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बात हुई यहाँ पर नीडल इंसर्शन की साइट, नीडल इंसर्शन साइट की हमने बात की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग जनरली कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ देखते हैं दोस्तों। इससे हटकर एक दो चीज़ और बता देता हूँ आपको कि अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि इसके अलावा जैसे कि कई बार देखा जाता है 8th और 9th जो इंटरकोस्टल स्पेस है, 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस है, वहाँ पर हम लोग नीडल इंसर्ट करते हैं। एक तो जो हीमोथोरेक्स है या फिर थोरेकोसेंटेसिस करते हैं, उस कंडीशन के अंदर 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर इंसर्ट करेंगे। और कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसके अंदर 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर हम लोग नीडल इंसर्ट करते हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर करते हैं, किस में करते हैं? आपने सुना होगा लीवर बायोप्सी, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं लीवर बायोप्सी के अंदर भी करते हैं। इसमें हम लोग बोल सकते हैं 8th and 9th इंटरकोस्टल स्पेस इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, ये करेंगे हम लोग लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी है, उसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस तो है ही है, साथ साथ में जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन का जो 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस है, वहाँ पर हम लोग लीवर बायोप्सी के अंदर नीडल है वो इंसर्ट करते हैं। इसके साथ साथ में और किस में करते हैं, 8th and 9th इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन। ये किस में करते हैं, वाटर सील ड्रेनेज। अगर किसी पेशेंट के अंदर वाटर सील ड्रेनेज वाला प्रोसीजर करना है, उस कंडीशन में हम लोग उस कंडीशन में भी क्या करेंगे, 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन, वहाँ पर क्या करेंगे, नीडल इंसर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये बात हुई नीडल इंसर्शन साइट की। कुछ प्रोसीजर के अंदर हम लोग देखते हैं कि इन प्रोसीजर के अंदर कहाँ इन जगहों पर क्या करते हैं, नीडल इंसर्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने बात की न्यूमोथोरेक्स में हमने बताया सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है इन मिड एक्सिलरी लाइन, वहाँ पर क्या करेंगे, एयर को एस्केप करने के लिए नीडल इंसर्ट करेंगे सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। और
अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइड्रोथोरेक्स हो, हीमोथोरेक्स हो, पायोथोरेक्स हो, उस कंडीशन के अंदर 8 और 9 इंटरकोस्टल स्पेस है, वहाँ पर क्या करेंगे, जो नीडल है वो इंसर्ट करेंगे और फ्लूइड है उसको क्या करेंगे, रिमूव या फिर एस्केप करेंगे। नेक्स्ट इसी के साथ साथ में हमने कुछ और चीज़ें देखी कि 8 और 9 इंटरकोस्टल स्पेस है, 8 और 9 इंटरकोस्टल स्पेस इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के साथ साथ में 8 और 9 इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर हम लोग कौन सी प्रोसीजर के अंदर क्या नीडल इंसर्ट करेंगे, लीवर बायोप्सी के अंदर। नेक्स्ट हमने देखा किसी पेशेंट के अंदर वाटर सील ड्रेनेज करना है, प्रोसीजर करना है, उस प्रोसीजर के अंदर भी 8 और 9 इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन, वहाँ पर क्या करेंगे, नीडल इंसर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बात हुई ये नीडल इंसर्शन साइट की। नेक्स्ट वन हम लोग दोस्तों देखते हैं क्वांटिटी ऑफ सैंपल। ठीक है दोस्तों, क्वांटिटी ऑफ सैंपल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस प्रोसीजर के अंदर थोरेकोसेंटेसिस के अंदर हम लोग कितनी क्वांटिटी के अंदर है वो फ्लूइड है वो कलेक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्लूइड का कलेक्शन कितनी क्वांटिटी के अंदर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा फ्लूइड है वो भी रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कुछ क्राइटेरियाज है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड। क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड की अगर बात करें या फिर क्वांटिटी ऑफ सैंपल की अगर बात करें तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं, हमने बात किया क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड और सैंपल, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड और सैंपल की अगर दोस्तों बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर 20 to 30 ml, ठीक है, 20 to 30 ml वो हम लोग यूज करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। अगर किसी पेशेंट के अंदर अगर थोरेकोसेंटेसिस कर रहे हैं और उसके सैंपल को हम लोग क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए अगर यूज़ करें तो उस कंडीशन में हम लोग कितना फ्लूइड रिमूव करेंगे, 20 to 30 ml फ्लूइड है या जो सैंपल है वो हम लोग क्या करेंगे, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग बोल सकते हैं 1000 ml इन थेरापेटिक पर्पस। थेरेपेटिक पर्पस की अगर बात करें तो थेरेपेटिक पर्पस के अंदर हम लोग 1000 ml तक क्या कर सकते हैं, जो फ्लूइड है थोरेसिक कैविटी प्लूरल स्पेस से हम लोग फ्लूइड है वो 1000 ml तक हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मैक्सिमम की अगर बात करें दोस्तों हम लोग मैक्सिमम 1200 ml तक हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लूइड रिमूव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर हम लोग करते हैं फ्लूइड को रिमूव तो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड की या फिर सैंपल की। तो हम लोग डायग्नोस्टिक पर्पज़ की अगर बात करें तो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए हम लोग 20 to 30 ml जो फ्लूइड है वो हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, एस्केप करेंगे। और अगर थेरेपेटिक पर्पज़ की अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1000 ml तक या फिर 1 लीटर तक फ्लूइड है वो रिमूव कर सकते हैं। मैक्सिमम हम लोग 1200 ml तक हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ सैंपल की। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में लोग पढ़ें। दोस्तों कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर जनरली जो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है न्यूमोथोरेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है यहाँ पर न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। नेक्स्ट वन हम लोग बोल सकते हैं हीमोथोरेक्स। तो ये यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस है वो जनरली डेवलप हो सकते हैं। कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है जो थोरेकोसेंटेसिस अगर किसी पेशेंट में कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है वो न्यूमोथोरेक्स होता है और नेक्स्ट साथ में हीमोथोरेक्स है वो डेवलप हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने थोरेकोसेंटेसिस के बारे में डिस्कशन किया। यहाँ पर हमने देखा कि कुछ इंसर्शन की जो साइट है वहाँ पर हमने देखा कि इस तरीके साइट है वो हम लोग चूज़ करते हैं। साथ में हमने देखा कि पोजीशंस है, पोजीशंस के बारे में बताया कि ये पोजीशन हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली पोजीशन हमने देखा सिटिंग या फिर अपराइट पोजीशंस है, ऑर्थोपेनिक पोजीशन है या फिर जो
साइड लाइनिंग पोजीशन है वो भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि किसी पेशेंट के अंदर अगर अफेक्टेड जो साइड है उसको चूज़ ना करके अनअफेक्टेड साइड से हम लोग लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, और जो अफेक्टेड साइड का जो हैंड है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे, जो अनअफेक्टेड साइड का जो होल्डर है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, जिससे जो इंटरकोस्टल स्पेस का जो एरिया है, डायमीटर है, वो क्या हो, इंक्रीज हो, जिससे आसानी से नीडल हम लोग इंसर्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। ठीक है, और साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, जो टैलेंट नर्सिंग एकेडमी का जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लास लेने का जो अवसर है वो मिल सके। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, और इसी के साथ साथ में इसको देखना ना भूलें, और साथ साथ में इसको सब्सक्राइब है और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके क्लासेज, और उसका आप लोग बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।